हेलो दोस्तों, आज हमारा एमएमसी का आरओएस स्ट्रक्चर मतलब रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर का कर्व लाइन रेजिस्टेंस या सपोर्ट उसके बारे में हम इसके टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आरओएस रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है उसके बारे में हम एक क्लास लेंगे। बेसिकली आज हम आरओएस में द कर्व लाइन सपोर्ट या द कर्व लाइन रेजिस्टेंस उसके बारे में हम यहाँ समझेंगे। ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट को किस प्रकार मार्केट में यूज़ किया जाता है एज ए कर्व, या मार्केट में उसे ट्रेड लाइन के जैसे कि ट्रेड लाइन को ना लगा के मार्केट में कर्व लगाकर भी हम एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसको आज हम इसमें समझेंगे कि द कर्व ट्रेडिंग सपोर्ट क्या होता है, या द कर्व रेजिस्टेंस क्या होता है, या सपोर्ट क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। ये हमारे पास एमएमसी का आरओएस का फेज फोर्थ या फिफ्थ का लेक्चर है। तो आज हम इसमें समझेंगे, ठीक है। तो जो कर्व रेजिस्टेंस है ये हम किसी भी इंडेक्स में यूज़ कर सकते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी या बीटीसी, फॉरेक्स, क्रिप्टो या कमोडिटी, कोई भी मार्केट हो वहाँ पे ये अच्छे से काम करता है। इसको हम बैक टेस्ट के लिए हम इसका एग्जांपल के साथ सोल्व करेंगे। तो ये हमारे पास आरओएस जो रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर है उसका टॉपिक होने वाला है। रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर, द रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर। अभी जैसे कि मार्केट को हम ड्रॉ करके दिखाते हैं कि मार्केट में यह किस प्रकार हमें इसको लगाना है, तो उसके बारे में हम दिखाते हैं, बताते हैं। तो दो रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर है। तो जैसे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में ऐसे गिरता है और माइनर से पुल बैक के बाद मार्केट फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए नीचे आ जाता है, और फिर से एक माइनर से पुल बैक लेता है और फिर से मार्केट डाउन आ जाता है। तो हमें यहाँ पे कर्व लाइन कैसे लगाना होता है तो उसको हम यहाँ देख रहे हैं। तो मार्केट में जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, बेसिकली जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है, तो उसके बाद मार्केट क्या हो जाता है, डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो हम अब यहाँ पे जो ऊपर से जब कर्व लाइन रेजिस्टेंस बनाते हैं या एक कर्व लाइन लिखते हैं, ये इंडेक्स में एक टूल रहता है द कर्व लाइन। तो ये ट्रेडिंग व्यू या कोई भी एप्लीकेशन वहाँ पे हमें बेसिकली देखने को मिल जाएगा। तो हमें इसको लगाने के लिए सबसे पहले जो मार्केट के जो हाईएस्ट पॉइंट रहता है जहाँ पे हमें कर्व लाइन को लगाना होता है वहाँ पे हमें बेरिश कैंडल देखनी होती है। बेरिश कैंडल वो कैंडल्स जो मार्केट को गिराने का काम करती है। तो ये कौन कौन सी कैंडल होती है ना, उनको हम देखेंगे। तो बेरिश पैटर्न या बेरिश कैंडल्स, जैसे कि हमारे पास बेसिकली पांच टाइप की कैंडल होती है, या फिर और भी कैंडल हो सकती है। तो हम बेसिकली यहाँ पे पांच तरह की कैंडल देखेंगे। जैसे कि हमारे पास जो फर्स्ट कैंडल रहती है, जो हमारे पास फर्स्ट कैंडल होती है, वो हमारे पास जैसे कि एक मॉर्निंग स्टार कैंडल हुई, या फिर हैमर कैंडल हुआ, या हैंगिंग मैन कैंडल हुई, या फिर बेरिस एंगल्फिंग कैंडल हुई। ये सभी कैंडल्स हमारे पास मार्केट को गिराने का काम करती है। तो फर्स्ट कैंडल जो हमारे पास हैंगिंग मैन होती है, इसके अलावा जो सेकंड कैंडल रहती है वो हमारे पास शूटिंग स्टार कैंडल होती है। इसके अलावा थर्ड कैंडल मार्केट में जैसे कि बेरिस एंगल्फिंग, बी इसको शॉर्टकट फॉर्म में लिख सकते हैं, बी बेरिस एंगल्फिंग कैंडल। इसके अलावा इन्वर्टेड हैमर जो रहता है उसको भी हम लिख सकते हैं, इन्वर्टेड हैमर जो रहता है उसको भी हम लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये ऊपर की साइड बनता है तो इवनिंग स्टार कैंडल, उसको भी हम इसमें रख सकते हैं। तो ये बेसिकली पांच टाइप की कैंडल रहती है जो मार्केट में बेरिस प्रेशर जनरेट करती है, जो मार्केट को ऊपर के लेवल से डाउन में पुश करने का काम करती है। तो ये सभी कैंडल्स हमें जहाँ पे ट्रेड जो जो कर्व लाइन रहती है उसके पास में लगाया जाता है, मतलब कि उसको पॉइंट टू पॉइंट मार्क करके उसके सटीक रूप से लगाया जाता है। और ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। तो हमारे पास जो पांच कैंडल हो गई, जिसमें इसमें लास्ट कैंडल जो इवनिंग स्टार होती है, और जो जितने भी जो पॉइंट रहते हैं जहाँ पे हम कर्व लाइन को ड्रॉ करते टाइम टच करते हैं, तो ये जो टच करते हैं ना, तो उस जगह हमारे पास सेम कैंडल होना चाहिए। ये नहीं कि हमारे पास अलग अलग कैंडल हो। एक यहाँ पे इस फर्स्ट जो हमारे पॉइंट है वहाँ पे हैंगिंग हो, सेकंड पे शूटिंग स्टार, थर्ड पे बुलिश एंगल्फिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए। मार्केट में हमारे पास जहाँ पर हम इस कर्व लाइन को ड्रॉ करते हैं वहाँ पे सभी जगह सेम पैटर्न की कैंडल होनी चाहिए। अगर इस पॉइंट पे अगर हमारे पास हैंगिंग मैन है तो हमारे पास तीनों पॉइंटों पे भी हैंगिंग मैन होना चाहिए।
तो द कर्व लाइन रहती है वो हमें जो अर्ली सिग्नल रहते हैं वो फाइंड करने के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि जब ब्रेकआउट हो जाता है तो जो स्ट्रेट लाइन रहता है, ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हमें अर्ली देखने को नहीं मिलता, तो उसलिए हमें कर्व लाइन रेजिस्टेंस बनाना होता है। तो उसका ब्रेकआउट होते के साथ हमें यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो ब्रेकआउट हमें जैसे अर्ली ब्रेकआउट फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो ये एमएमसी का ही कॉन्सेप्ट है, अर्ली ब्रेकआउट। ये बेसिकली जैसे कि ये ईएमए रहती है वैसे ही द कर्व लाइन रेजिस्टेंस होता है। तो जैसे ये पॉइंट टू पॉइंट टच होते चलती है, जैसे कि ईएमए में क्या होता है 50 ईएमए, उससे नीचे की ईएमए लेते हैं तो वो क्या होती है कैंडल के सटीक पास पास में चलती है। वैसे ही जो कर्व लाइन रेजिस्टेंस रहता है वो भी क्या होता है ट्रेड लाइन, जैसे दो पॉइंटों को मिलाते हैं तो ट्रेड लाइन क्या रहता है कि मार्केट में दूर होके चलेगा, तो उसका ब्रेकआउट अर्ली नहीं मिल पाएगा और लेट मिल पाएगा। तो इसके लिए हमें अर्ली ब्रेकआउट फाइंड करने के लिए हमें ट्रेड लाइन रेजिस्टेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो गॉट इट। तो अभी इतना तो हो गया। तो अभी जैसे मान लो ट्रेड लाइन थी, अब ट्रेड लाइन है यहाँ पे और एक इसी डॉटेड रूप पे हमने यहाँ पे एक कर्व लाइन रेजिस्टेंस भी बना के रखा है। तो यहाँ पे जो जो कर्व लाइन रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट क्या हुआ पहले देखने को मिला है। ठीक है, एक सेकेंड, ट्रेड लाइन हटा दिया ना, तो रुको। तो कर्व लाइन हो गया। तो अभी इसमें अर्ली सिग्नल मिलता है हमें ब्रेकआउट के टाइम पे। तो जैसे हमने ट्रेड लाइन में ड्रॉ किया और एक कर्व लाइन में ड्रॉ किया है। तो अभी जो ट्रेड लाइन रहता है, जब हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम बोलते क्या है, CRL, मतलब कर्व लाइन रेजिस्टेंस। ठीक है, और एक हमारे पास ट्रेड लाइन रेजिस्टेंस होता है, वो कर्व था और ये ट्रेड लाइन है। तो अभी हमारे पास जो ट्रेड लाइन कर्व लाइन रेजिस्टेंस है, तो जहाँ जहाँ से जो कर्व पे मार्केट में जो कैंडल्स बनी हुई है वो सेम कैंडल देखने को मिलेगी। जो पॉइंट टू पॉइंट जो रेड डॉट है वहाँ पे हमें सेम कैंडल देखने को मिलेगी। अगर वहाँ पे हैमर कैंडल तो हैमर सूट है ना, या शूटिंग स्टार कैंडल तो शूटिंग स्टार कैंडल, या फिर कोई इवनिंग स्टार कैंडल तो इवनिंग स्टार कैंडल, सभी जगह हमें सेम कैंडल देखने को मिलेगी। तो अभी यहाँ पे जो माइनर पुलबैक में जो कैंडल्स हमें देखने को मिल रही थी जो मार्केट में बुलिश प्रेशर जनरेट कर रही थी, वो कौन कौन सी कैंडल है उनके बारे में हम समझ लेते हैं, क्योंकि वही कैंडल मार्केट के जो अप ट्रेंड है उनको कंटिन्यू करने के लिए हेल्प करेगी। तो बुलिश पैटर्न वाली कैंडल जो होती है वो हमारे पास हैमर, बुलिश एंगल्फिंग, इवनिंग स्टार, ये आदि कैंडल्स होती है। तो जो कैंडल होती है, जो बुलिश पैटर्न वाली जो कैंडल होती है उनको हम वन बाय वन समझेंगे भी, क्लास लेंगे उसके बारे में भी। तो हमारे पास जो फर्स्ट कैंडल होती है वो हमारे पास हैमर कैंडल होती है। इसके अलावा हम दूसरा बोल सकते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडल। इसके अलावा बुलिश एंगल्फिंग कैंडल भी बोल सकते हैं, कैंडल बुलिश एंगल्फिंग कैंडल भी होती है। जो थर्ड कैंडल रहती है वो हमारे पास, जिसको हम बीई से भी रिपीट करते हैं, बीई से भी रिपीट करते हैं, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल भी होती है। इसके अलावा हमारे पास जो फोर्थ कैंडल होती है वो हम कौन सी यूज़ करें, कौन सी कैंडल यूज़ करेंगे उसको, ठीक है ना। ये इन्वर्टेड, ये बेरी से, ये बुलिश बोलते हैं, बुलिश कैंडल ही रहती है, बी रहती है। और तो अब ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, ये हमारे पास जो मार्केट जो माइनर सा पुल बैक ऊपर की ओर होता है उस टाइम ये हमें देखने को मिलती है। तो ऐसी ही कैंडल हमें जब मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में ऊपर चढ़ती दिखेगी तो तब हमें ये देखने को मिलेगी। और ये मार्केट में जो फर्स्ट जो मार्केट का जो डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा था, जैसे कि जो हैमर कैंडल हो या शूटिंग स्टार कैंडल हो या इवनिंग स्टार कैंडल हो, वो अगर ब्रेक हो जाए अप ट्रेंड में के दौरान, अगर वो ब्रेक हो जाए तो हमारे पास वो माइनर चोक पॉइंट कहलाता है, मतलब ट्रेंड माइनर चेंज ट्रेंड कहलाता है। तो उसके बाद मार्केट क्या करता है, एक माइनर सा डाउन में पुल बैक लेता है, उसके बाद इसके हाई को ब्रेक करता है। तब ये हमें मार्केट के ट्रेंड को, अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखने का इंडिकेट करता है। और मार्केट में हम नीचे के लेवल से एक नीचे से कर्व लाइन सपोर्ट उसका यूज़ करते हैं और मार्केट क्या करता है ऊपर की ओर चला जाता है। तो इस प्रकार हमें मार्केट में जो ट्रेड लाइन रेजिस्टेंस है उसको यूज़ करना पड़ता है। और नीचे के लेवल जब मार्केट में ऊपर से इस ट्रेड लाइन को लगाया जाता है तो वो हमारे पास रेजिस्टेंस तरह, और जब मार्केट को नीचे से लगाया जाता है इसको तो ये हमारे पास सपोर्ट कर्व की तरह यूज़ कर देते हैं। तो अभी जो यहाँ पे हमें मैं गोला गोला सा इंडिकेट किया हूँ वो मार्केट में इस जगह जो नीचे कर्व सपोर्ट है वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसी के ये जो कैंडल्स जो यहाँ पे क्या है, ये जस्ट यहाँ पे रिपीट होनी चाहिए कैंडल्स। तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास ये मार्केट का स्ट्रक्चर चल रहा है, अभी लाइव ही चल रहा है वैसे। तो अभी हम देखने को मिल रहा है देखो। तो
ये नीचे का एक फुल डिमांड जोन था, जहाँ मार्केट में फुल सप्लाई जोन था, जो मार्केट में फुल सप्लाई खत्म हो गई और मार्केट में ऊपर से हमें क्या देखने को मिला है, ऊपर में हमें एक ये कौन सी कैंडल है, बुलिस, ये बेरिस हरामी बेरिस एंगुलफिंग कैंडल है ये हमारे पास। और इसके अलावा जो दूसरी रिजेक्शन कैंडल है वो भी हमारे पास बेरिस एंगुलफिंग कैंडल। और ऊपर जहाँ पे हमें हैमर देखने को मिल रहा है तो वो भी हमारे पास बेरिस हरामी कैंडल है। तो मार्केट को बेरिस हरामी कैंडल क्या कर रही है, हमको गिरती हुई दिखाई दे रही है, गिरती हुई दिखाई दे रही है। और हमारे पास जो नीचे के लेवल पे है वो भी हमारे पास शूटिंग स्टार के साथ जो रेड कैंडल बनी हुई है वो भी हमारे पास बेरिश खराबी कैंडल है। तो उसके ब्रेकआउट होने को हम क्या बोलते हैं, माइनस कैरेक्टर ऑफ चेंज, माइनर कैरेक्टर ऑफ चेंज। और हमारे पास जो नीचे पे दिख रही है, नीचे पे हमारे पास ये हैमर कैंडल कुछ दिख रही है, हैमर जैसी कैंडल दिख रही है ना, वो कैंडल हमें मार्केट को बुलिश प्रेशर देने के लिए क्रिएट होगी। जब मार्केट माइनर चेंज हो जाएगा, माइनर का कैरेक्टर चेंज करेगा, तो वो कैंडल हमारे पास अगर बनती हुई दिखाई देती है तो वो मार्केट को ट्रेंड को कंटिन्यू रखने का इंडिकेट करता है और वो मार्केट को ऊपर ले जाने की ओर संकेत संकेत देता है। तो अभी ये जो हमने बेरिस हरामी, जो बेरिस एंगुलफिंग कैंडल और नीचे से जो क्या बोलते हैं इसको, ये हैमर कैंडल देखा, तो वो इनका इम्पोर्टेंट है। जो मार्केट का ऊपर से जब मार्केट का ये रेजिस्टेंस टूटेगा तो मार्केट में क्या है कि हमारा ट्रेंड कंटिन्यू ऊपर जाते रहेगा और नीचे जो हमारे पास हैमर कैंडल बनी है वो मार्केट को कंटिन्यू अप ट्रेंड को रखने का संकेत देता है। तो ये आज